नमस्कार। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मालदा पश्चिम बंगाल का वह जिला है जहां उत्तर बंगाल और मुर्शिदाबाद बेल्ट की राजनीति आपस में मिलती हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि यह जिला किसी एक दल का अस्थायी गढ़ नहीं बन पाया है। न तो पूरी तरह टीएमसी का सुरक्षित क्षेत्र है, न ही भाजपा का कोर इलाका, बल्कि यह उन चुनिंदा जिलों में है जहां तीन कोणीय राजनीति अपने सबसे स्पष्ट रूप में दिखती है। एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ भाजपा और तीसरी तरफ कांग्रेस लेफ्ट का पारंपरिक प्रभाव। मालदा में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। यह दो प्रमुख लोकसभा क्षेत्रों, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण में विभाजित है, जिनके अलग अलग राजनीतिक चरित्र हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र इस जिले की पूरी चुनावी दिशा को तय करते हैं। मालदा को समझने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी इसकी सामाजिक संरचना है। यहाँ मुस्लिम आबादी सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर है, जो कई क्षेत्रों में 50% से ऊपर और कुछ इलाकों में 60 से 70% तक पहुंचती है। हरिश्चंद्रपुर, रतुआ, मानिकचक, कलियाचक, इन विभिन्न हिस्सों और आंशिक रूप से इंग्लिश बाजार जैसे क्षेत्र इस प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। इस कारण यहाँ चुनाव का मूल सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर मुस्लिम वोट एकजुट रहता है तो जीत टीएमसी या कांग्रेस के पक्ष में जानी है, लेकिन जैसे ही यह वोट बढ़ता है, भाजपा को अवसर मिल जाता है। यही कारण है कि मालदा की राजनीति में हर चुनाव से पहले मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण या विभाजन की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसके समानांतर जिले के उत्तरी और मिश्रित क्षेत्रों में राजवंशी, ओबीसी, अनुसूचित जात और गरीब हिंदू ग्रामीण वोट का अलग अलग प्रभाव साफ दिखता है। चांचल, गाजोल और हबीबपुर जैसे इलाकों में यह समीकरण अधिक स्पष्ट होता है। यहाँ भाजपा ने खासकर 2019 के बाद धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की है, क्योंकि इन वर्गों में पहचान की राजनीति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक असंतोष को भी राजनीतिक को रूप दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें जैसे कि गाजोल एससी, हबीबपुर एसटी, इस समीकरण को और जटिल बनाते हैं। इन क्षेत्रों में भाजपा ने आदिवासी और वंचित वर्ग के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई है, जबकि टीएमसी अभी भी स्थानीय नेतृत्व और अपने जमीनी नेटवर्क के सहारे मजबूत बनी हुई है। मालदा की राजनीति को केवल धार्मिक आधार पर समझना अधूरा होगा, क्योंकि यहाँ आर्थिक कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने धार्मिक कारक। यह जिला आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ की मैंगो इकोनॉमी बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार और व्यापार को प्रभावित करती है। इसके साथ ही रेशम उद्योग, सीमावर्ती व्यापार, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियां, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे यहाँ के मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ वोट केवल धर्म के आधार पर नहीं पड़ता, बल्कि रोजगार, सड़क, बाढ़ की स्थिति और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वह हिडन फैक्टर है जो कई बार चुनावी परिणामों को अप्रत्याशित बना देता है। पिछले चुनाव का ट्रेंड इस जिले की राजनीतिक प्रकृति को साफ करता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने सबसे अधिक सीटें हासिल की, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे स्पष्ट हुआ कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीएमसी और कांग्रेस का दबदबा बना रहा, जबकि एससी और जनजातीय बेल्ट में भाजपा प्रतिस्पर्धी बन चुकी है। 2019 का लोकसभा चुनाव इस जिले के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब मालदा उत्तर से भाजपा ने अपनी जीत दर्ज करा दी और पहली बार यहां मजबूत एंट्री भी दर्ज कराई, जबकि मालदा दक्षिण में कांग्रेस ने अपनी परंपरागत पकड़ बनाए रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस ट्रेंड को और पुख्ता किया। मालदा उत्तर में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई, जबकि मालदा दक्षिण में कांग्रेस ने अपनी विरासत और मुस्लिम समर्थन के सहारे जीत दर्ज की। इससे यह साफ हो गया कि मालदा आज भी स्लिप डिस्ट्रिक्ट है, जहां अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजनीतिक प्रभाव काम करते हैं।
अगर पूरे जिले को चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो इसे 3 बड़े जोनों में बांटा जा सकता है। पहला है मुस्लिम कोर बेल्ट, जहां हरिश्चंद्रपुर, रतुआ, मानिकचक और कलियाचक जैसे क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाजपा की जीत तभी संभव है जब मुस्लिम वोट कई हिस्सों में बंट जाए, अन्यथा मुकाबला सीधा टीएमसी और कांग्रेस के बीच रहता है। दूसरा जोन मिश्रित है और स्विंग सीटों का भी है, जिसमें इंग्लिश बाजार, मालतीपुर और चांचल जैसे क्षेत्र शामिल है। यहाँ उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, स्थानीय मुद्दे और जातीय संतुलन चुनाव का परिणाम तय करते हैं, और भाजपा धीरे धीरे इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाती दिख रही है। तीसरा जोन जनजाति और अनुसूचित जाति बेल्ट का है, जिसमें गाजोल और हबीबपुर जैसी सीटें आती हैं। यहाँ भाजपा ने 2019 के बाद मजबूत आधार बनाया है, लेकिन टीएमसी अभी भी स्थानीय स्तर पर चुनौती देती नजर आती है। राजनीतिक दलों की स्थिति पर नजर डालें तो टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उसका मुस्लिम वोट बैंक, उसकी कल्याणकारी योजनाएं और उसका मजबूत जमीनी संगठन है। हालांकि उसे स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप और एंटी इनकम्बेंसी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला भी उसके वोट में कटौती करता है। भाजपा की ताकत हिंदू ध्रुवीकरण, एससी एसटी वर्गों में बढ़ती पहुंच और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आधारित है। लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों में उसकी सीमाएं स्पष्ट है। कई क्षेत्रों में मजबूत स्थानीय नेतृत्व की कमी भी दिखाई देती है। कांग्रेस, जो कभी इस जिले की प्रमुख ताकत थी, आज भी खासकर मालदा दक्षिण में अपनी विरासत और प्रभाव बनाए हुए है। लेकिन संगठनात्मक कमजोरी और टीएमसी के साथ प्रतिस्पर्धा उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव की संभावनाएं पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेंगी कि सामाजिक समीकरण किस दिशा में जाते हैं। यदि मुस्लिम वोट एकजुट रहता है तो भाजपा सीमित सीटों तक सिमट सकती है और टीएमसी तथा कांग्रेस का दबदबा बना रह सकता है। लेकिन यदि यह वोट बढ़ता है तो भाजपा को बड़ा फायदा यहां मिल सकता है और वो 5-6 सीटों तक पहुंच सकती है। यदि किसी प्रकार का औपचारिक तालमेल टीएमसी और कांग्रेस के बीच बन जाता है तो भाजपा के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है। इसके अलावा स्थानीय सत्ता विरोधी रुझान और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि भी कई सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम ला सकती है। मालदा की राजनीति को एक पंक्ति में समझा और समझाया जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ चुनाव की शुरुआत भले ही धर्म से होती हो, लेकिन जीत का फैसला संगठन, उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दे मिलकर करते हैं। वर्तमान स्थिति में टीएमसी को हल्की बढ़त दिखाई देती है। भाजपा एक उभरती हुई चुनौती के रूप में सामने आती है। कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में अभी भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। एक संतुलित परिदृश्य में टीएमसी 5 से 7 सीटों के बीच रह सकती है। भाजपा 3 से 5 सीटों तक पहुंच सकती है। कांग्रेस या वाम दल 1 से 3 सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रख सकते हैं। सबसे निर्णायक फैक्टर मुस्लिम वोटों का विभाजित होना या एकजुट रह पाना ही रहेगा। स्थानीय मुद्दों का प्रभाव, कांग्रेस का अस्तित्व और सीमा तथा अर्थव्यवस्था से जुड़े कारकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि मालदा आज भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे परिवर्तनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला बन गया है। खबरों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक नेटवर्क के साथ। इस बार इतना ही। नमस्कार।